Hello, my dear lover of English. Yours is welcome in Gautam English class. आज का जो टॉपिक होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने टेंस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने बता रखा है। आज उसका डिटेल में हम फुल स्टडी करेंगे ताकि टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएं, कोई शॉर्ट कमिंग ना रह जाए। तो सिंपल प्रेजेंट को हम बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जो कॉमन लाइफ में हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसका सही से यूसेस क्या होंगे, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि टुडेज़ वीडियो विल बी इंटरेस्टिंग और ये बहुत ही दिलचस्प होगा। तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, ठीक है। तो अब जो मैं जर्नी होगी वो आज की जर्नी है सिंपल प्रेजेंट। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तो उनको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता है। तो वो जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स है, डिलेमास है, इल्यूजन है, वो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगी हमेशा के लिए कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है। इन दोनों को जानेंगे एक एक करके। और मैं हर एक टेंस का अलग सेपरेट वीडियो होगा, ताकि वीडियो अगर लेंथी हो जाता है तो समटाइम्स बोरिंग लगता है और हौच पौच लग जाता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके एक डोज जैसी होती है वैसे हमें रेगुलर लेनी है, और वो आपकी हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाए। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज जो की क्लास है, जो आज की वीडियो है, वो है मेरा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट में आता है, बट ये सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, कैसे यूज करा जाता है, ये सभी चीज़ें होंगी। सबसे पहले मैंने इसमें जो हम डिवाइड करेंगे वो सेंटेंस में डिवाइड करेंगे किसमें क्या होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में क्या होते हैं, किन वर्ब्स का यूज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम तीन वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसी से हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। वो कौन से होंगे वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वो है आपका इज, एम, आर। ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। अभी आपने जान लिया कि सिंपल प्रेजेंट में हम इज, एम, आर यूज करते हैं। फिर पहला जो हमारा होता है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम हिंदी में भी मैं बता दूंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम के भी हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले इसका मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इज, एम, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। आपका नाउन आता है,
या एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, यह स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो सिंपल प्रेजेंट आप समझ जाएंगे कि ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का। सपोज अगर कोई हिंदी में बोलता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। अब देखेंगे वह बहुत ही व्यक्ति बुद्धिमान है, तो अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो कौन का प्रश्न करते हैं, कौन बहुत बुद्धिमान है, आंसर आ जाएगा वह। तो वह की मीनिंग होती है ही, क्योंकि ये ही मेन है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ हम इज का यूज करते हैं। इज एंड इज ए वेरी, बात के लिए वेरी लगाते हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट प्लेस किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज लगाया, फिर हमने ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और आपका ये हो गया। मैं सज्जन व्यक्ति हूँ। हम हिंदी में कुछ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका, आई के साथ एम लगता है। आई एम ए जेंटल पर्सन। आई के साथ एम का यूज किया जाता है। तुम समझदार हो। अब यहाँ पे तुम समझदार हो, यू आर सेंसिबल। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये पर्सन है, ये नाउन है, और वेरी प्रेजेंट एडजेक्टिव है। ये जो आर्टिकल ए लगा है वो पर्सन की लेगा, क्योंकि एक पर्सन है। इसमें भी पर्सन नाउन है, जेंटल आपका एडजेक्टिव है, उसके एक पर्सन के लिए आया है, और यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसमें दिया हुआ है, एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ गए हैं। अगर आपने इस तरह की चीज़ें समझ लिया तो आप कभी भी कोई कमी नहीं रह जाती है। अब जो मैंने थर्ड बनाया है, आप इससे आप 30 सेंटेंस बना सकते हैं इससे से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको साथ, कि हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग होता है सिंपल में, और यहाँ पर वी, यू, ते, और कोई प्लूरल नंबर्स हो। प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, तो उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। हर पर्सन हो, ही, शी, इट, या किसी का नेम हो, या लिखिए नेम्स ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन। तो आप इसमें इज का यूज करते हैं, ये आपको थोड़ा सा नोटिस कर लेना है, क्योंकि ये पता हो जाएगा आपको सिंपल प्रेजेंट में किसके साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाते हैं। तो ये
मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। जल्दी से पढ़ते हैं आगे, डोंट डिले। अब आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, नॉट या फिर आपका एग्जैक्ट, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज एंड आई प्लस नॉट, देन आफ्टर नाउन या फिर एग्जेक्टिव, जैसा सेंटेंस है वैसे आता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, मैंने लिखा इसमें हिंदी में, तुम एक धोखेबाज व्यक्ति नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव नहीं आया है, तो इसके लिए क्या होगा, तो सबसे पहले आप यू आर नॉट ए चीट पर्सन। चीटर भी बोलते हैं धोखेबाज, पर चीट का मतलब ये होता है धोखेबाज, तो चीट पर्सन भी लिख सकते हैं, चीट पर्सन। ये नेगेटिव में हमने नॉट लगा दिया है। मैं कंजूस लड़का नहीं हूँ। तो मैं कंजूस लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट ए क्लोज फिस्टेड बॉय। क्लोज फिस्टेड का मतलब ही होता है कंजूस। ठीक है, तो इसके लिए आप माइजर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं किसके साथ क्या लग रहा है, मैंने बता रखा है किसके साथ कौन सी वो प्लेस होगी। अमन एक शैतान लड़का नहीं है। देख रहे हैं, तो अमन इज नॉट ए विक्टिम बॉय। देख रहे हैं, हमने यहाँ पे नॉट यूज किया। ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जब हम ना में होता है। तो अब देखिए स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, सेंटेंस आपने बना ली इस तरह, जैसे मैंने अपने 3 बनाया, क्योंकि ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं 3-3 बता रहा हूँ। अब इन 3 सेंटेंस को घर में प्रैक्टिस करके आप 30-50 सेंटेंस एट लीस्ट अब रोज इस तरह से बनाएंगे, तो आपकी जो स्किल है वो इंग्लिश रिलेटेड वो निखरने लग जाएगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से आप करेंगे। अब जो थर्ड होगा वो आपका इंटरोगेटिव का होगा। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। इंटरोगेटिव मैंने बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में होता है। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न, क्वेश्चन। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले होगा is, am, I। जैसा आपका सब्जेक्ट वैसे आपका हेल्पिंग हो। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो,
यहाँ पे आपका नाउन या फिर आपका एडजेक्टिव, फिर क्वेश्चन मार्क। यस, दूसरा इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन मार्क, फिर इज एंड, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, नाउन, एडजेक्टिव, क्वेश्चन। ठीक है, ये यस नो टाइप का है और ये व्हाट टाइप का है। मेरा सेंटेंस बता रखा है पहले वीडियो में, जाके अगर नहीं देखा तो उससे देख लेंगे तो सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसी का मैं दो तीन एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूँ। क्या मेरे दादाजी एक कमजोर आदमी है। अब यहाँ पे देखिए क्या पहले आया, ये नोटिस करिएगा कि जब क्या शब्द पहले आता है तो हम उसका मीनिंग व्हाट नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है क्या मेरे दादाजी एक कमजोर आदमी है, नहीं या है। तो यानी कि मेरे दादाजी, तो मेरे दादा सिंगल है तो इज माय ग्रैंड फादर, माय is my grandfather a weak person? ये क्वेश्चन क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स क्या है, जब क्या शब्द पहले आ जाते हैं, मैंने बता रखा है कि इसमें हम वर्ड नहीं लगाते बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कौन हो क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेते हैं कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या शुरू में आया, बिल्कुल नहीं आया, क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में। तो सबसे पहले कौन की मीनिंग क्या होता है, हु आर यू। क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। ठीक है, क्या आप खुश हैं, देखिए क्या शब्द फिर आ गया, इसके लिए क्या होगा आर, क्योंकि आप यू हैं तो आर यू हैप्पी। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स इस तरह से आते हैं और आप इस तरह से बनाइए, समझिए और इसे बार बार करिए जब तक कि आप पूरी तरह से समझ नहीं जाते, क्योंकि 3 है, बहुत बना सकते हैं बट डिफिकल्ट मैंने सिंपल बनाए, डिफिकल्ट नहीं बनाए। तो इसको आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप बना पा रहे हैं अच्छे से। अब होगा आपका जो लास्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी होता है, इसलिए मैं डीप बता रहा हूँ और आप इसे प्रैक्टिस करिए, खुद देखेंगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। बस हमें इतना करना है। यहाँ पे हम नॉट यूज करेंगे, फिर नाउन लगाएंगे, एडजेक्टिव होगा क्वेश्चन मार्क, नॉट नाउन एडजेक्टिव क्वेश्चन। ये स्ट्रक्चर सेम है, बस इसको समझ लो, इसको समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप करते हो तो। अब होगा क्या मुख्यमंत्री आज
सभा में उपस्थित नहीं है, ऐसे लिखा गया। तो सिंपल प्रेजेंट का इसलिए मैंने लेंदी नहीं बना रहा, पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री यहाँ पे सिंगुलर है, तो यानी कि यहाँ पे इज लगेगा। मुख्यमंत्री को आप समझते होंगे क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ इज लग गया है। नॉट प्रेजेंट इन असेंबली। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या वे आज यहाँ नहीं हैं? अब यहाँ पे वे प्लूरल है, तो यहाँ पे आर होगा, और दे नॉट हियर, हियर यहाँ, टुडे, आज। देख रहे हैं ये क्या शब्द पहले आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल नहीं होगा, जान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के, क्योंकि अधिकतर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यस नो टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। क्या मैं पढ़ने में तेज हूँ? क्या मैं पढ़ने में तेज नहीं हूँ? नेगेटिव नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आया हूँ तो आई के साथ क्या लगता है, एम आई नॉट। अब तेज का मतलब यहाँ पे क्या है, तेज फास्ट नहीं, यहाँ पर इंटेलिजेंट से मतलब है। एम आई नॉट इंटेलिजेंट एंड स्टडी, पढ़ने में। देख रहे हैं, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम 4 प्रकार के टेंस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा है कि इस तरह से करना है। और इसी तरह का एक अच्छा इंग्लिश सीखने वाला, एक इंग्लिश लवर जरूर इस तरह के सेंटेंस को वो प्रैक्टिस करेगा, बनाएगा इस जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, इस स्ट्रक्चर से, तो उसको निश्चित रूप से आ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए आपको बुक्स रीडिंग करनी होगी, वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, रीडिंग स्किल, क्योंकि वर्ड मीनिंग इंग्लिश की जान है। जब तक वर्ड मीनिंग आपके पास नहीं है तो इंग्लिश में सीखना मुश्किल हो जाता है। तो उसके अच्छे लिए क्या है, आपको स्टडी करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवाइए, और इस तरह से अपनी जो डिक्शनरी है उसको स्ट्रॉन्ग करिए इंग्लिश में, ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जब सेंटेंस आप बना लेंगे तो इसका मतलब है कि अब जब आप बना लेते हैं, इसका मतलब कि आप बोलने लग जाएंगे, श्योर बोलने लग जाते हैं, क्योंकि शुरुआत तभी होती है जब हम शुरू कर देते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत डिफिकल्ट नहीं, मैंने बहुत इजी वे में बताया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनेगा, वो जो जल्दी ही उससे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो इतना आज की क्लास यहीं तक। सो टुडेज क्लास finishes now. Thank you so much.